ओके तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि बस आप इसी एक्सचेंज पे जाके ट्रेडिंग करो। आज की इस वीडियो में वर्ल्ड वाइड कौन सा एक्सचेंज अच्छा है, अगर आप इंडिया में कोई अच्छा एक्सचेंज ढूंढ रहे हो वो कौन सा अच्छा है, और अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो आप चाहते हो कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको कोई ऐसा एक्सचेंज मिल जाए जो आपको पैसे दे और आप जाके ट्रेडिंग करो, तो ऐसे भी एक्सचेंज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। पहले नंबर पे आपको बताने वाला हूँ ग्लोबल एक्सचेंज, आपको ग्लोबल कौन सा अच्छा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करना चाहते हैं तो इंडियन एक्सचेंज कौन सा अच्छा होने वाला है। तीसरे नंबर पे अगर आप एक ट्रेडर हो और आपके चाहते हो कि कोई कंपनी मुझे फंड दे ट्रेडिंग करने के लिए, उसके बारे में बताऊंगा उसके लिए कौन सा एक्सचेंज अच्छा है। तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं उल्टा करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कोई डिटेल में बात नहीं करने वाला कि फलाना ढिमकाना सिक्योरिटी लिक्विडेशन, इसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये हम लास्ट में जानेंगे कि आपको एक अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए। यहाँ पे हम पहले मुद्दे की बात करेंगे, कौन कौन सा एक्सचेंज अच्छा है और क्यों अच्छा है। और अगर आपको और अपना टाइम बचाना है तो आप जो जो एक्सचेंज मैं बता रहा हूँ उन सभी एक्सचेंज का लिंक्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे थ्रू इन एक्सचेंजेस पे साइन अप करते हैं तो लाइफ टाइम आपकी जो ट्रेडिंग फीस है वो 20% कम होने वाली है। प्लस यहाँ पे आपको $10 to $100 रिवॉर्ड मिलने वाला है एक्सचेंजेस के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ग्लोबल एक्सचेंज की अगर बात करते हैं, दुनिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं। अगर हम लिस्ट की बात करें टोटल 200 से लेकर 300 ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज है ग्लोबल जो काफी पॉपुलर है, लेकिन आप इन सभी पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। हम यहाँ पे एक चीज फोकस करते हैं, जब भी कोई एक्सचेंज सेलेक्ट करते हैं ग्लोबल तो उसकी लिक्विडिटी और सिक्योरिटी, ये दो मेन चीज होती है। अगर सिक्योरिटी अच्छी है तब आपका फंड अच्छा है। और ऐसे में रैंकिंग के हिसाब से और बेस्ट के हिसाब से दो ही एक्सचेंज निकल के आता है। पहले नंबर पे बाइनेंस निकल के आता है। अगर आप ग्लोबल एक्सचेंज चुनना चाहते हैं तो बाइनेंस है और दूसरे नंबर पे बाइबिट है। अब आप यहाँ पे बताइएगा बाइनेंस और बाइबिट में से कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं बाइनेंस की खासियत बताता हूँ। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। इसका 24/7 जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है काफ़ी हाई है, मतलब इसका जो लिक्विडिटी है वो पूरी दुनिया में सबसे हाई है। और बाइनेंस अपने सिक्योरिटी पे हाई मनी यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, यहाँ पे अच्छा खासा पैसे खर्च करता है अपने सिक्योरिटी में, ताकि यूजर्स का फंड यहाँ पे सिक्योर रहे। और यहाँ पे बाइनेंस से आपको एडवांस ट्रेडिंग टूल मिलता है, फ्यूचर ट्रेडिंग मिलता है, ऑप्शन ट्रेडिंग मिलता है। और अगर आप ट्रेडर नहीं भी हो तो बाइनेंस स्क्वायर पे आप यहाँ पे राइट करके, मतलब लिख के पैसे कमा सकते हो, कुछ टास्क करके पैसे कमा लेते हो। तो पूरा बाइनेंस एक पूरा पैक है जहाँ पे आप जो ट्रेडर है, जो नॉन ट्रेडर है या फिर क्रिप्टो न्यूज़ है, हर तरीके का अपडेट यहाँ पे आपको मिलता रहता है। और आपको जैसे कि पता है सिक्योरिटी के मामले में बेस्ट है। और अगर हम ट्रेडिंग फीस की बात करते हैं 0.1% है और ये इंडिया में लीगल है, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर रखा है, तो आराम से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहाँ पे आई थिंक बेस्ट है और इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा बाइनेंस पे ना करके आप बाइबिट पे करें। बाइबिट एक अच्छा एक्सचेंज है जो प्रो ट्रेडर्स के लिए बना हुआ है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है, स्पेशली खासकर फ्यूचर ट्रेडिंग में। और बाइबिट का मैंने ऐप यूज़ किया है, इसका जो इंटरफेस है सुपर फास्ट और ईजी जो यूज़ है। तो आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप थोड़े से प्रो ट्रेडर हो, आपको चीज़ें फास्ट चाहिए, तो बाइबिट पे आप जा सकते हो। ये भी अच्छा रैंक में है, नंबर 2 पे आता है। इसकी भी लिक्विडिटी हाई है, इसकी भी सिक्योरिटी हाई है। और आप अगर इसका हिस्टोरिकल डेटा देखोगे, कुछ भी अगर गलत हुआ है तो ये तुरंत 24 घंटे में सॉल्व करता है। अगर ट्रेडर्स के फंड के साथ इशू हुआ है तुरंत उनके फंड को लौटा भी देता है। और सिक्योरिटी के लिए बाइबिट ने कोल्ड स्टोरेज सिस्टम लगाया है जिसमें यूजर्स का फंड सिक्योर रहता है। और यहाँ पे भी जो ट्रेडिंग फीस है काफ़ी लो है। आई थिंक आप बाइबिट पे जा सकते हैं। तो देखो, और अगर बाकी लिस्ट जाएंगे और भी एक्सचेंज है, लेकिन उनका जो न्यूज़ है, हिस्टोरिकल डेटा है वो अच्छा नहीं है। ट्विटर पे भी जाएंगे तो कुछ यहाँ पे विड्रॉल का भी इशू देखने को मिला है। हालांकि उन पे भी ट्रेडर्स एक्टिव हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे स्पॉन्सर साइट से क्या होता है कि उनको ज़बरदस्ती साइन अप कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो अगर ग्लोबल चुनना चाहते हैं बाइनेंस और बाइबिट चुन सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एक्सचेंज नहीं बोलने वाला, आप दोनों में से कोई देख के अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो आता है इंडियन एक्सचेंज। अब देखो, इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं, है तो वजीरेक्स भी, लेकिन है बदनाम। और वजीरेक्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वजीरेक्स हमें सिखाता है क्यों हमें एक ऐसे एक्सचेंज पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी सिक्योरिटी अच्छा हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसका फाउंडर सब जानते हो, कहाँ पे रहता है, क्या करता है, लोगों के लिए क्या सोचता है, और सिक्योरिटी उसकी अच्छी क्यों होनी चाहिए। ये वजीरेक्स हमें सिखाता है। ऐसे में मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप ग्लोबल एक्सचेंज यूज़ करो, बाइबिट यूज़ करो, बाइनेंस यूज़ करो। अगर आप ये सोचते हो चलो इंडियन यूज़ कर ले, क्योंकि देखो है तो सब बराबर, बाइनेंस भी लीगल है, बाइबिट भी लीगल है, कॉइन D6 भी लीगल है,
मुद्रेक्स भी लीगल है, सन क्रिप्टो भी लीगल है इंडिया में। तो लीगल सभी है, सभी एक तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो ग्लोबल एक्सचेंज बाइबिट और बाइनेंस शायद इस पे टीडीएस नहीं कटता है, तो अभी उतना इशू नहीं है। तो आई थिंक अभी ये शायद गवर्नमेंट साथ डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से। अब ये चेक कर सकते हो कि बाइनेंस और बाइबिट पे भी टीडीएस नहीं कट रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपने सोच लिया है कि इंडियन एक्सचेंज पे ही ट्रेड करना है तो दो एक्सचेंज मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पहले पे CoinDCX, ठीक है। अगर आप बस इंडियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो CoinDCX सबसे ट्रस्टेड एक्सचेंज है। ये सेबी रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट कंप्लायंस एक्सचेंज है जो इंडियन ट्रेडर को सेफ इन्वायरमेंट देता है। आईएनआर में ट्रेडिंग कर सकते हो। इंडियन एक्सचेंज सेलेक्ट करने का ये भी एक मेन रीज़न होता है कि लोग आईएनआर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ग्लोबल एक्सचेंज पे जाते हो बाइबिट या बाइनेंस पे तो वहाँ पे P2P के थ्रू आपको क्रिप्टो खरीदना पड़ता है, ये थोड़ा रिस्की है। लेकिन यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज में आप आईएनआर के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको USDT खरीदने की जरूरत नहीं है। आप आईएनआर के थ्रू बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना ये सब खरीद सकते हो, और डायरेक्ट आप UPI से बैंक ट्रांसफ़र से क्रिप्टो खरीद बेच सकते हो, जो कि सपोर्टेड है, लीगल है। और इनका ऐप जो है CoinDCX का काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाया है, इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। CoinDCX भी आपको फ्यूचर ट्रेडिंग भी मिल जाता है, अर्न फीचर मिल जाता है, और इसका जो KYC फीचर है काफ़ी स्मूथ है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको इंडियन एक्सचेंज में जाना है तो CoinDCX रिकमेंड करूँगा, और अगर दूसरा आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो मैं मुद्रेक्स रिकमेंड करना चाहूँगा। CoinDCX के बाद मुद्रेक्स जा सकते हो, ये भी एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बना है। यहाँ पे आपको कॉइन सेट मिल जाता है, SIP मिल जाता है, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें भी आईएनआर का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप UPI के थ्रू क्रिप्टो खरीद सकते हो। उसके बाद और सिलेक्ट करना है तो सन क्रिप्टो है, सन क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर लिक्विडिटी सिक्योरिटी मामले देखें तो CoinDCX और उसके बाद सेकंड नंबर मुद्रेक्स मुझे सही लग रहा है। ओवरऑल अगर आप प्रो ट्रेडर हो तो बाइबिट, और आपको अगर बढ़िया एक्सचेंज चुनना है जहाँ पे ग्लोबल नंबर 1 है तो बाइनेंस, अगर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है CoinDCX और मुद्रेक्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे बात आती है कि आप अच्छे ट्रेडर हो। अब यहाँ पे ऐसे क्रिप्टो प्रॉप फर्म है, एक्सचेंज है जो आपको अपने साइड से पैसा देते हैं, $5,000, $10,000, यहाँ तक $1,00,000 आपको फंड मिलता है। वो कंपनी अपना पैसा आपको देती है ताकि आप ट्रेडिंग कर सको। लेकिन यहाँ पे उनकी शर्त होती है, आपको डेमो मिलता है, डेमो अगर पास कर लेते हो, क्योंकि डेमो में आपको दिखाना होता है, 4-5 दिन आपको ट्रेड करना होता है, उसमें अगर आप पास कर लेते हो और आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल रहता है, मतलब आपके मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिट वाले रहते हैं, तो आपको वो ट्रस्ट करते हैं कि अरे ये तो बंदा प्रो ट्रेडर है, तो अपना फंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको $10,000 वो अपना देते हैं, उसमें 10% ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हो तो आपको $1,000 आपके जेब में चला जाएगा। उनका फंड तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अब जो प्रॉफिट कमाते हो विड्रॉ बैंक अकाउंट में कर सकते हो, मतलब 80-85 हज़ार भी निकाल सकते हो। और डेली 10% निकालते हो तो क्या ही बात करना, मतलब आप बल्ले बल्ले हो। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रॉप फर्म है, लेकिन अगर हम यूजर रिव्यू के हिसाब से बात करें, मैक्सिमम डाउनलोड, मैक्सिमम यूज जो किया जा रहा है वो अभी बिटफंडेड चल रहा है रेटिंग के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा इस पे लोग एक्टिव भी हैं, इंडियंस जो हैं जो क्रिप्टो प्रॉप ट्रेडिंग फर्म पसंद करते हैं। इसमें आपको 5,000 जो बेस फीस है $5,000 तक का फंड ही मिलता है, उसके बाद 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, $1,00,000 इस हिसाब से भी आपको यहाँ पे फंड मिलता है। यहाँ पे आपको 2 स्टेज पार करना होता है, 2 स्टेज पार करने के बाद आपको तीसरे स्टेज में रियल फंड मिल जाता है और आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिटफंडेड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे थ्रू आप साइन अप करते हो तो आपको स्पेशल बोनस भी मिलने वाला है। और आपको अगर डिटेल में जाना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी मैं पिन कर दूंगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे इसमें मैंने डिटेल में आई थिंक आपको बता दिया है कि कौन कौन से एक्सचेंज अच्छे हैं और इन एक्सचेंज पे क्यों आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। हमने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया, हम उल्टा करते हैं, आपको पहले हम एक्सचेंज के बारे में बता देते हैं। अब हम बताते हैं कि हमें एक्सचेंज सेलेक्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर पे सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एक्सचेंज अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका सिक्योरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने आपको बेस्ट एक्सचेंज के बारे में बता दिया, हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें। अगर आप कोई भी एक्सचेंज सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी बता रहा है कि इस एक्सचेंज पे साइन अप करो, सबसे पहले देखो उसका सिक्योरिटी कितना है, ट्विटर पे, न्यूज़ में जाके देखो उसके साथ कोई गलत घटना तो नहीं हुई थी। दूसरे नंबर पे वो जो एक्सचेंज है वो रेगुलेट होना चाहिए और ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। नॉन KYC एक्सचेंज पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, बहुत सारे लोगों का फंड डूबा है। अगर वो रेगुलेशन में है तो गवर्नमेंट ने उसको पास किया हुआ है और आई थिंक ये बेस्ट होता है। तीसरे नंबर पे जो मेन है, बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते, लिक्विडिटी उसकी हाई होनी चाहिए, जितना ज़्यादा फंड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे जेब में 1,00,000 रुपए हैं, अगर मेरे जेब से 100 रुपए गिर जाते हैं तो मुझे उतना टेंशन नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे जेब में 500 रुपये हैं, मेरे 100 रुपये गिर जाते हैं, 200 रुपये गिर जाते हैं तो मुझे टेंशन होगा। ठीक वही होता है जब किसी एक्सचेंज का लो लिक्विडिटी होता है
थोड़ा सा लॉस में चला जाता है, हैक हो जाता है, विड्रॉल रोक देता है, आपका फंड हमेशा के लिए फंस जाता है, जैसे कि वजीरेक्स। इसीलिए जिस एक्सचेंज का हाई लिक्विडिटी हो, जैसे बाइनेंस, बाइबिट, इन पर ट्रेड करेंगे तो आपका फंड हमेशा सिक्योर भी रहता है और सिक्योरिटी भी अच्छा है। उसके बाद दो चीज़ें मेन होती हैं, डिपॉजिट विड्रॉल अच्छा होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और कस्टमर सपोर्ट। ये 3 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप ध्यान दोगे तो आप एक अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज ढूंढ सकते हो। आई होप मैंने आपको डिटेल में अब सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। सारे एक्सचेंज जो मैंने बताया है सबका लिस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं एफिलिएट पार्टनर हूँ सभी का। तो आपको प्रॉफिट क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल जैसे आप बाइबिट पर ट्रेडिंग करते हो तो $100 का वाउचर मिलेगा, आपकी लाइफ टाइम 20% फीस आपको कम होने वाली है। बाइनेंस पे भी सेम, यहाँ पे आपकी फीस कम हो जाएगी लाइफ टाइम, मेरे थ्रू साइन अप करते हो और आपको $50 to $100 का वाउचर मिलेगा। कॉइन DCX में आपको 500 रुपये से लेके 1000 रुपये का बिटकॉइन भी मिल जाएगा। तो ये सारी एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। वापस इस वीडियो को दोबारा देखो, जो एक्सचेंज आपको अच्छा लगे उस पर साइन अप करो, या फिर अपने साइट से भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट करो, बताओ आपको कौन सा एक्सचेंज बढ़िया लगता है। तो लास्ट में बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप मुझे ट्विटर पे जरूर फॉलो करें ताकि आपका ऐसा सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, मैं और भी आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है, आऊंगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।